जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 14वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अन्नात् भवन्ति। इसमें है 2 शब्द, अन्नात् और भवन्ति। अन्नात् का मतलब होता है अन्न से और भवन्ति मतलब उत्पन्न होते हैं। फिर है भूतानि और भूतानि मतलब संपूर्ण प्राणी। इसके बाद है पर्जन्यादन्न संभवः। इसमें है 2 शब्द, पर्जन्यात और अन्न संभवः। पर्जन्यात का मतलब होता है वर्षा से और अन्न संभवः मतलब अन्न की उत्पत्ति। यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है यज्ञाद् भवति। यज्ञाद् भवति 2 शब्द से बना है, यज्ञात और भवति। यज्ञात मतलब यज्ञ से और भवति मतलब होता है। फिर है पर्जन्यो और पर्जन्यो का मतलब होता है वर्षा। इसके बाद है यज्ञ। यज्ञ मतलब यज्ञ। यज्ञ का यहाँ पर मतलब है त्याग, सैक्रिफाइस। इसके बाद अंतिम शब्द है कर्म समुद्भवः और इसका मतलब है विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, मतलब कि कर्म करने से होता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। अब हम चलो दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर संसार में अन्न नहीं होगा तो लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे, और अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न का उपज भी संभव नहीं है। लोग अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। और यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है, अच्छे कर्म से। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म को ना करें तो जीवन यापन संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हम सबको अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अच्छे कर्म से ही जुड़ा हुआ है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 14वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 15वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।